नमस्कार प्यारे बच्चों, इजी लर्निंग चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 3 हिंदी पुस्तक वीणा से पाठ 2 चींटी, जो एक कविता है। इसके करेंगे आज हम प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यह प्रश्नोत्तर आपकी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 10 से बातचीत के लिए। इन्हीं सभी प्रश्नों को हम एक एक करके हल करेंगे। प्रश्न 1, आपने अपने आसपास घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं? उत्तर, मैंने अपने घर के आसपास घर और विद्यालय में बिल्ली, गाय, कुत्ता, कबूतर, चींटी, चूहा, कौवा और चिड़िया आदि जीव जंतु देखे हैं। प्रश्न 2, आपने सबसे छोटा कौन सा कीट देखा और कहाँ देखा है? उत्तर, मैंने सबसे छोटा कीट मच्छर देखा है, जो घर के पास ही पार्क के पेड़ों पर उड़ रहा था। प्रश्न 3, आपने चींटी के अतिरिक्त और कौन-कौन से श्रम करने वाले जीव देखे हैं? श्रम होता है मेहनत, परिश्रम करने वाले। इतनी मेहनत और कौन करता है चींटी की तरह? उत्तर, मैंने चींटी के अतिरिक्त मधुमक्खी को अपने जीवन में श्रम करते देखा है। प्रश्न 4, नन्ही चींटी के बारे में अपना कोई अनुभव बताइए। हमें कोई अपना लाइफ का एक्सपीरियंस लिखना है जो चींटी के साथ हमारा हो, वो यहाँ हम लिखेंगे। चींटी के साथ मेरा एक अनुभव जो मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैंने अपने घर के आंगन पर अपने परिवार के साथ मिठाई खाई और मिठाई खाते समय उसका एक छोटा सा टुकड़ा नीचे गिर गया। कुछ ही देर में मैंने देखा कि वहां चींटियों की एक पूरी कतार मिलकर छोटा सा मिठाई का टुकड़ा ले जाने का प्रयास कर रही थी। वे अपने छोटे से शरीर से कई गुना बड़ा वजन उठाने में हार नहीं मान रही थी। यदि उन चींटियों के रास्ते में कोई रुकावट आती, तो वह उनके ऊपर या आसपास से निकलकर अपने लक्ष्य तक पहुंच रही थी। यह दृश्य मुझे बहुत प्रेरित कर रहा था। अगला प्रश्न कविता से आगे। प्रश्न 1, नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र बने हैं। बताइए चींटियां किसे खाना चाहेंगी? उन पर स्माइली का चिन्ह बनाइए। पहला हमारा चित्र है लड्डू। चींटियों को लड्डू बहुत पसंद है, तो इस पे स्माइली बनेगा। दूसरा है करेला। बिल्कुल भी नहीं खाती है चींटियां, तो करेला पे हम नहीं लगाएंगे स्माइली। तीसरा है गेहूं के दाने। चींटियां खाती हैं पर कम खाती हैं। अगला है चीनी, बड़ी शौक से खाती है, तो हम इस पे स्माइली लगाएंगे। अगला शहद, बिल्कुल चींटियां खाती हैं। अंतिम है सूखी पत्तियां, चींटियों को खाना पसंद नहीं है, तो इसमें हम स्माइली का चिन्ह नहीं लगाएंगे। प्रश्न 2, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। यहाँ कुछ पंक्तियां लिखी हैं, वो अधूरी है, हमें उन्हें पूरा करना है। घर को खूब सजाती चींटी। दूसरा है पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। तीसरा, दाना चुनकर लाती चींटी। चौथा, श्रम का राग सुनाती चींटी। तो इस तरह से पंक्तियों को हम पूरा करेंगे। प्रश्न 3, कविता के अनुसार चींटी हमको क्या-क्या करना सिखाती है? लिखकर बताइए। पहला दिया हुआ है हमें कभी नहीं घबराना, यह उदाहरण दिया है हमें। और हम लिख सकते हैं मिलकर काम करना, यह भी हमें चींटियां सिखाती हैं कि हमें मिलकर। आपने देखा कविता में किस तरह से चींटियां जो है वो मिलकर सारे काम करती हैं। हमें बिल्कुल मिलकर काम करने की सीख भी चींटियों से मिलती है। अगला है मेहनत करना। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी चढ़ जाती हैं, अपना सुंदर घर बनाती हैं। तो चींटियां बहुत मेहनत करती हैं, तो हमें मेहनत करना भी चींटियों से सीखने को मिलता है। अंतिम,
घर को सुंदर बनाना, अपने घर को व्यवस्थित रूप से रखना, सुंदर बनाकर रहना, यह भी हमें चींटियों से ही सीखने को मिलता है। भाषा की बात से अगला प्रश्न, प्रश्न 1, कविता में चींटी को क्या-क्या कहा गया है? कवि ने चींटी को कलाकार कहा है क्योंकि चींटियां बहुत ही सुंदर घर बनाती हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी कलाकार ने इस घर को बनाया हो। हमें कविता में चींटियां आदर्शवादी भी लगती हैं। कवि ने भी कहा है कि मेहनत की सीख देने वाली, यानी कि जीवन में हमें मेहनत करनी चाहिए, अपना एक आदर्श बनाना चाहिए। मेहनत करने से ही सफलता मिल सकती है। हम चींटी को मेहनती कहते हैं क्योंकि हमने देखा पर्वत पर चढ़ जाने वाली कौन है? चींटी। तो हमने मेहनत करना उनसे सीखा, तो हम मेहनती भी चींटी को कहते हैं। कवि ने चींटी को निडर भी बताया है, कभी ना घबराने वाली चींटी है। चींटी जो है बड़े बड़े पहाड़ों से, अपने लक्ष्य से कभी भी डरती नहीं है, चाहे उसके रास्ते में कितनी भी कठिनाई मुसीबतें आ जाएं। तो चींटी कलाकार भी है, आदर्शवादी है, मेहनती है और निडर भी है। प्रश्न 2, कितनी बार आई चींटी? प्रश्न है, चींटी कविता में चींटी शब्द कितनी बार आया है? इन्हें गिनिए और उतनी चींटियां बनाकर पंक्ति को पूरा कीजिए। उत्तर, कविता में चींटी शब्द 8 बार आया है। तो यहाँ 2 चींटियां पहले से बनी हुई है, अब 8 बार आई है चींटी शब्द कविता में, तो हमें यहाँ 8 चींटियां बनानी है। तो इस तरह से आप 8 चींटियां बनाकर जो कतार है, पंक्ति है, वो पूरी कर सकते हैं। प्रश्न 3, आइए चींटी कविता को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ चींटी कविता हमें खुद से लिखनी है, 2 पंक्तियां हमें दी गई हैं, इसी को आगे बढ़ाना है। चीनी का दाना दिख जाए, उसको लेने जाती चींटी, अपने छोटे छोटे पैरों से सिपाही बन लगातार चलती चींटी, साथियों के साथ मेहनत करने से कभी नहीं घबराती चींटी, छिपाकर रखी कहाँ मिठाई है, चुपचाप वहां तक चली जाती चींटी। इस तरह से आप पंक्तियां लिखकर कविता चींटी बना सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, शब्दों की तुकबंदी। तो पहला शब्द है हमारे पास है दाना, दाना से बनाया गाना, धूप, धूप से हमने बनाया रूप, कड़ी, कड़ी से बनाया बड़ी, राग, राग से हमने बनाया भाग। प्रश्न 5, चींटी से भेंट। भेंट का अर्थ होता है मीटिंग, मिलना, वार्तालाप करके, बातचीत करके आपने चींटी से क्या बात की मिलकर, उसी से संबंधित यह प्रश्न है। प्रश्न 5, आपके घर के कई कोनों में चींटी आती जाती है। एक दिन वह आपको रोककर आपसे कुछ कहती है। आपके और उसके बीच क्या-क्या बातें हुई होंगी, लिखिए। आप, नमस्ते चींटी, आज आप अकेली आई हैं? आपने यह बोला चींटी से, तो चींटी ने क्या उत्तर दिया? हाँ, आज मैं अपनी सहेलियों को साथ नहीं लाई हूं। अब आप प्रश्न करेंगे कि क्यों नहीं लाई हो? क्यों नहीं लाई? वह सब कहाँ गई हैं? अब चींटी ने उत्तर दिया, वह खाने का सामान लेने गई हैं। आप अपने अनुसार कुछ और भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पढ़ने के लिए, चींटी और हाथी की छुपन छुपाई। तो यहाँ एक चींटी है और एक हाथी है, दोनों छुपन छुपाई का खेल खेलते हैं। तो पढ़ते हैं इसको। चींटी और हाथी छुपन छुपाई खेल रहे हैं। चींटी को एकदम पता चल जाता है कि हाथी कहाँ छुपा है। हाथी का शरीर बड़ा है ना, तो अब जो शरीर है हाथी का वो तो बड़ा है, तो चींटी जो है उसे जल्दी से ढूंढ लेती है और पता लगा लेती है कि जो हाथी है वह पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। तो अब हाथी जो है वो आउट हो गया। अब हाथी की बारी आती है। अब हाथी क्या करता है, जब चींटी एक मंदिर के भीतर छिपी है,
तो हाथी भी उसे एकदम ढूंढ लेता है। अब आपको बताना है, बताइए हाथी को कैसे पता चला कि चींटी मंदिर में छिपी है। अब जो चींटी है वह जाकर मंदिर में छिप जाती है, पर हाथी को भी पता चल जाता है कि चींटी जो है वो मंदिर में छिपी है। तो बताइए कैसे? क्योंकि जब हम मंदिर में जाते हैं तब हम अपनी चप्पलें जो है वो हमेशा बाहर उतार कर जाते हैं। चींटी ने भी ऐसा ही किया। जब मैं मंदिर में गई तो अपनी चप्पलों को बाहर उतार कर चली गई। अब चप्पलें देखकर हाथी को पता चल गया कि चींटी मंदिर के भीतर ही छुपी हुई है। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको चींटी कविता के सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। चलते चलते बस इतना ही। यदि आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक, कमेंट्स एंड शेयर कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने नहीं किया है तो आप कर सकते हैं।